हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आशीष मित्र गर्मी की इस न्यू वीडियो में। तो ये कक्षा 9 प्रश्नावली 6.1 एनसीईआरटी पैटर्न पे वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली जो है, इस नए चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो इसमें कुछ रेखा गणित के बारे में कुछ रेखा दिया है, उनके कोण याद करने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कुछ इस प्रकार से पूछा है। चलिए बुक में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है कि दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दी गई आकृति में रेखाएं AB तथा CD बिंदु 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 अंश तथा कोण BOD इक्वल टू 40 अंश हो, तो कोण BOE तथा और परिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कोण COE ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें कौन कौन सा कोण ज्ञात करना है, यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है, आप भली भांति देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर COE हमें ये कोण ज्ञात करना है। COE कोण हमें ज्ञात करना है और फिर EOB कोण, ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हमें यहाँ पे प्रश्न में जो दिया है कोण EOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 अंश, इतना हमें दिया है क्वेश्चन में। तो इसमें समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और कोण BOD इक्वल टू 40 अंश, कोण BOD ये जो है 40 अंश दिया है, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो साथ ही रेखा AB तथा CD पर परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। जो है AB तथा CD पर परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कोण EOC इक्वल टू कोण BOD, तो कोण EOC इक्वल टू 40 अंश। क्लियर है, कोण EOC इक्वल टू 40 अंश। तो अब समीकरण 1 से 40 अंश प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 अंश, तो कोण BOE इक्वल टू 70 अंश माइनस 40 अंश, तो कोण BOE इक्वल टू 30 अंश होगा। 70 माइनस 40 में से जब घटाएंगे तो 30 अंश होगा। ठीक है, तो अब CD पर किरण OB आपतित होती है। ठीक है, तो CD पर किरण CD पर किरण OE, ठीक है, O और B, CD पर OB आपतित होती है, तो इसलिए कोण BOD प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 अंश। क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से, ठीक है, इसका जो है रैखिक युग्म अभिगृहित से कोण BOD प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 अंश होगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो साथ ही कोण COE तथा कोण BOE आसन कोण है। आसन कोण आप जानते हैं, आसन कोण। तो साथ ही कोण COE तथा कोण BOE आसन कोण है, इसलिए कोण BOC इक्वल टू कोण COE प्लस कोण BOE। ठीक है, तो समीकरण 3 में कोण BOC का मान रखने पर, समीकरण 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण BOC का मान, इसका मान रखते हैं। ठीक है, इसका मान रखते हैं यहाँ पर हम। तो कोण BOD प्लस कोण COE प्लस कोण BOE इक्वल टू 180 अंश, तो 40 अंश प्लस कोण COE प्लस 30 अंश इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, तो कोण COE प्लस 70 अंश इक्वल टू 180 अंश, तो कोण COE इक्वल टू 180 माइनस 70 अंश इक्वल टू 110 अंश। साथ ही कोण COE प्लस परिवर्ती कोण COE इक्वल टू 360 अंश, तो कोण 110 अंश प्लस प्रतिवर्ती कोण COE इक्वल टू 360 अंश, तो इसलिए परिवर्ती कोण COE इक्वल टू 360 अंश माइनस 110 इक्वल टू 250 अंश। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन 1 आपको जो कंप्लीट हो गया। अगर आप इसे मतलब आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लो करके से आप देख सकते हैं पूछ कर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कुछ इस प्रकार से पूछा है। दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POY इक्वल टू 90 तथा A संबंधी B इक्वल टू 2 संबंधी 3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है XY एक रेखा है। ठीक है, और एक MN है और एक P जो है लंबवत है। ठीक है, 90 अंश, और यहाँ पे ये दिया है ये कोण B है और ये कोण C है, हमें जो ज्ञात करना है। ठीक है, और ये बिंदु O है। ठीक है, तो यहाँ OP रेखा XY पर किरण है। क्लियर है,
ओ पी रेखा एक्स वाई पर किरण है, अतः कोण पीओ वाई प्लस कोण पीओ एक्स इक्वल टू 180 अंश, जो कि रैखिक युग्म अभिग्रहित से होगा। क्लियर है? तो 90 अंश प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 180 अंश होगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 अंश। क्लियर है? ये डिवाइड हो जाएगा, समीकरण एक इसको मान लेंगे। तो ए संबंधी बी इक्वल टू 2 संबंधी 3, माना ए इक्वल टू 2 के तथा बी इक्वल टू 3 के। अब समीकरण 1 से 2 के प्लस 3 के इक्वल टू 90 अंश इक्वल टू 5 के प्लस 90 अंश, तो के इक्वल टू 89 होगा। क्लियर है? तो ए इक्वल टू 2 इंटू 80 अंश इक्वल टू 36 अंश, तो तथा b इक्वल टू 3 इंटू 80 अंश इक्वल टू 54 अंश। ए और b का मान हमें 36 अंश 54 पता चल गया। अब कोण MOX प्लस कोण XON इक्वल टू 180 अंश, जो कि रैखिक युग्म अभिग्रहित से होगा। ठीक है? तो b प्लस c इक्वल टू 180 अंश और 54 अंश प्लस c इक्वल टू 180 अंश, c इक्वल टू 126 अंश, जो कि हमें ये ज्ञात हो गया। ठीक है? हमको यही ज्ञात करना था। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो कुछ इस प्रकार से पूछा है कि निम्न आकृति में यदि कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर टी है। ठीक है? तो मैं कोण जो कि यहाँ पे चित्रांश हम देख सकते हैं, एक रेखा है जो कि एस टी है और यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे पी भी है। ठीक है? एक त्रिभुज की तरह। ठीक है? तो दिया है कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू, सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर टी। तो उत्पत्ति यहाँ एस क्यू आर एक रेखा है और पी क्यू इस प्रकार आपतित है, तो इसलिए कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल टू 180 अंश, जो कि रैखिक युग्म अभिग्रहित से होगा। ठीक है? तो इसी प्रकार कोण क्यू आर टी एक रेखा है और किरण पी आर इस पर आपतित है, तो इसलिए कोण पी आर टी प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल टू 180 अंश, जो कि हमेशा समीकरण 2 मान लेंगे। ये भी आपका जो होगा रैखिक अभिग्रहित से होगा। ठीक है? तो समीकरण 1 और 2 से कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू होगा। तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी आर क्यू इक्वल टू कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू दिया है कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू। क्लियर है? तो कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर टी, जो कि इति सिद्ध हमें यही सिद्ध करना था, हम सिद्ध कर चुके हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कुछ इस प्रकार से दिया है कि निम्न आकृति में यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्न आकृति में यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। हमें ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है? हमें सिद्ध करना है। तो इसे हल करने के लिए हम देखते हैं, ये ए बी एक रेखा है और यहाँ पे ये एक्स कोड है, ये डब्ल्यू, और ये जेड ए वाई कोड। ठीक है? और यहाँ पे डी बी सी ए। ठीक है? क्लियर है? स्पष्ट होता है? तो हम जानते हैं कि बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। इतना तो सबको पता है। ठीक है? पिछली कक्षा में लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसलिए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 अंश लिख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 अंश। इससे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है? तो समीकरण 1 मान लेंगे, तो दिया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 अंश समीकरण 1 से, समीकरण x प्लस वाई और फिर x प्लस वाई इक्वल टू 360 अंश। क्लियर है? तो यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 अंश, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश। तो अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है, क्योंकि 180 अंश सरल रेखा। ठीक है? तो अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इस प्रकार से दिया है कि दी गई आकृति में कोण पी क्यू आर में एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरण पी ओ पी तथा ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए। ठीक है? क्वेश्चन बार फिर सुनिए, दी गई आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी तथा ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए। ठीक है? तो देखते हैं, एक रेखा पी क्यू है, ठीक है, बिंदु वो है, और ये आर एक लंब है और एस एक किरण है। ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं, हम हल कर इसको, कोण आर ओ एस इक्वल टू हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो हम हल करेंगे, तो दिया है ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक है? तो चूंकि कोण पी ओ आर इक्वल टू कोण पी यू क्यू इक्वल टू 90 अंश, तो कोण पी ओ आर इक्वल टू 90 अंश,
तो कोड पीओएस प्लस कोड आरओएस इक्वल टू 90 तो कोड आरओएस इक्वल टू 90 माइनस कोड पीओएस। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों पक्षों में कोड पीओएस जोड़ने पर दोनों पक्षों में हम पीओएस जोड़ेंगे तो टू कोड आरओएस इक्वल टू 90 माइनस कोड पीओएस प्लस कोड आरओएस। क्लियर है? तो टू कोड आरओएस इक्वल टू 90 प्लस कोड आरओएस माइनस कोड पीओएस, तो टू कोड आरओएस इक्वल टू कोड क्यूओएस माइनस कोड पीओएस। ठीक है, तो चूंकि कोड क्यूओएस इक्वल टू कोड आरओक्यू प्लस कोड आरओएस इक्वल टू 90 प्लस कोड आरओएस। ठीक है, तो इक्वल टू कोड आरओएस इक्वल टू हाफ कोड ओ क्यूओएस माइनस पीओएस। क्लियर है? तो ये हमको सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ये हम क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कुछ इस प्रकार से दिया है। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 अंश है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना में से एक आकृति खींची, में आकृति भी खींचनी है इसमें। यदि किरण वाई क्यू कोण वाई क्यू डैश कोण जेड वाई पी को स्वविभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया है कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 अंश तथा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, इसलिए पी वाई जेड एक सरल रेखा है, इसलिए कोण पी वाई एक्स इक्वल टू 180 अंश। अब वाई जेड रेखा पी वाई एक्स पर एक किरण है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हम खींचते हैं, तो जो है एक्स वाई किरण एक एक्स वाई और एक है यहाँ पे पी है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्यू है और ये जेड है रेखा। ठीक है, और ये 64 अंश है और ये दो कोण है। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग भोली आप लोग जैसे मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन बताया वैसे आप ये छठा क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने फिगर आपको समझा दिया है, इससे आप करने का प्रयास करिए। अगर ना आए तो कमेंट करिए, मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? हमें उम्मीद है कि आप लोग ये कर लेंगे। क्लियर है? तो आप हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो प्रश्नावली 6.2 में।